शांत हो जाइए। क्या हाल चाल है? बढ़िया है? सबके हाल चाल बढ़िया है ना? वेरी गुड। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ बेटा। आप बढ़िया हैं तो फिर हम तो बढ़िया हो ही गए। होमवर्क किया है? अच्छा, आइसोमर्स बनाने थे क्या? चलिए आइए चालू करते हैं, डिस्कस करते हैं। कहां से करना है, नंबर बता दो। पहला करना है, C7 भी करना है ना? क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर 7th। चलिए आ जाइए सारे लोग। बातें नहीं करो, बिल्कुल बात नहीं करें, ठीक है? आइए, C7H16 आपने इसके आइसोमर्स बनाए हैं। कितने लोगों के आंसर 8 आए हैं? 8 हैंड्स अप अगर आपका आंसर 8 आया है। ओके, कितने लोग का आंसर 9 आया है? 9। ओके, मैं ऐसा गेस कर रहा हूं कि जिसका 8 आया है उसने ये वाला नहीं बनाया है, ऐसा मैं गेस कर रहा हूं। एंड आप देखिएगा कि आपने लगता यही नहीं बनाया है, तो 9 होंगे आंसर। 9 इज राइट आंसर। 9 इज राइट आंसर। तो मैं आपको बताता हूं 9 कैसे बनेंगे, ठीक है? तैयार हैं आप? तरीका आपको मैंने बता रखा है। देखिए, इसमें मेरे भाई कितने कार्बन है? तो सबसे बड़ी कितने की चेन? 7 कार्बन चेन। और 7 कार्बन की चेन पर आप देख सकते हैं 2 2 4 2 6 और 1 7, एक आइसोमर आएगा, ठीक है? बहुत आराम से देखिएगा। आप क्या बनाओगे? 6 कार्बन चेन। बताओ, 7 में से 6 कार्बन तो चेन में लगा दिए, एक बचेगा या नहीं बचेगा? आओ ये देखो, ये है 6 की चेन। अब जो 7वां कार्बन आपके पास है, उस 7वें कार्बन को आप मुझे बताओ कि क्या आप किनारे लगा पाओगे क्या? अच्छा बताओ, क्या ये वाले बिल्कुल आइडेंटिकल हैं या नहीं? बिल्कुल सेम है या नहीं? अच्छा बताइए, वैसे ये वाले भी आइडेंटिकल हैं या नहीं? आइडेंटिकल का मतलब है कि तुम यहां कुछ लगाओ या यहां लगाओ, बात बराबर। सही है या नहीं? तो वो एक कार्बन में यहां भी लगा सकता हूं और यहां भी लगा सकता हूं। तो क्या 6 की चेन में 2 मिलेंगे या नहीं? एक ये बन गया, 2 ये बन गए, वो तो अलग है, अभी उसे हटाओ। अब हम क्या लेंगे दोस्तों? 5 कार्बन की चेन। सच बताओ, जब 5 कार्बन की चेन लेंगे तो कितने फोकट कार्बन मिलेंगे? अब वो जो 2 कार्बन हैं, क्या वो मिलकर एक इथाइल बना सकते हैं या नहीं? और वो 2 मिथाइल भी बना सकते हैं। चलिए अब 5 की चेन बनाते हैं पहले। ये 5 की चेन है, बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत आसान, बहुत सिंपल। ये है आपके सामने, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, पहले हम लेते हैं एक इथाइल। क्या तुम्हें ये बता दिया था मैंने कि किस जगह पर कितनी बड़ी चेन लगा सकते हैं? अच्छा तो यहां पहले तो किनारे तो लगाना नहीं है, यहां कितनी बड़ी चेन लगा? तो ये लगाओगे क्या यहां पे? यहां कितनी बड़ी चेन? यहां कितनी बड़ी चेन? तो मेरे भाई ये यहां लग जाना चाहिए या नहीं, ये बताओ। और क्या ये भी क्लियर है कि इस वाला एक ही केस है बस, और ये कहीं नहीं लगेगा? क्लियर है? पक्का? अच्छा बताओ, ये 2 मिथाइल इसके बनाए। अच्छा जरा बताओ, क्या ये पोजीशन आइडेंटिकल है या नहीं? अच्छा, वो दोनों मिथाइल में यहां लगा सकता हूं या नहीं? पीछे वाले कितने मिथाइल हैं? बोल दो, कितने हैं? और अगर 2 हों, समझ रहे हो, तो एक को फिक्स कर लो। एक को क्या कर लो? और एक को टहलाओ बेटा। एक को फिक्स रखो और एक को टहलाओ। बट इतना मत टहला देना कि किनारे ले जाओ, उधर नहीं ले जाएंगे अपन। हाँ या ना? यार अगर दोनों में यहां लगा सकता हूं तो दोनों में बीच में भी लगा सकता हूं। इससे टहला या फिर उससे भी टहला दो, हाँ या ना? उसे
5 की चेन में ये 5 बनेंगे, तुमने 4 बनाए थे, ये 5 बने। सही है या नहीं? क्या हम और छोटी चेन पर चलें? अभी कितने की चेन है भाई साहब? 4 कार्बन चेन। और 4 कार्बन चेन एक बार बना लीजिए। ये देखिए, सच बताओ, इसमें किनारे कुछ लगाना नहीं है। यहां तुम कितनी बड़ी चेन लगा सकते हो? तो मेरे भाई, जो 3 कार्बन बचे हैं 7 में से, उसका एक ही केस है, 3 मिथाइल। क्या केस है? 3 मिथाइल। और लगाने का भी एक ही केस। मान 2 उधर 1 उधर, हाँ या ना? तो मेरे भाई, ये बन गए आपके सारे। जोड़ लो 9। कितने लोगों ने बिल्कुल यही 9 बनाए थे? यही 9। वेल डन। कितने लोगों ने 8 बनाए थे बट एक छूट गया था? वेरी गुड। कितने लोगों ने होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में अटेम्प्ट किया था? वेरी गुड। देखिए, एक चीज मैं बता दूं आपको, जितना जोश आपका उस दिन होता है जब आप कोटा आते हैं, एडमिशन लेते हैं, बैग नया खरीदते हैं घर वाले, कॉपी किताब यूनिफॉर्म मिलती है, फिर ये धीरे धीरे ग्राफ नीचे आने लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? और इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होते हैं आप। मैं बताता हूं कैसे। क्लास में आते हो और आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप आजू बाजू देखते हो, उससे पूछने का प्रयास करते हो। तुमने फीस आजू बाजू वाले को दी है क्या? अरे संस्थान को दी है, टीचर से पढ़ने आए हो, टीचर से पूछो। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, अगर आप अपने डाउट नहीं पूछ सकते तो आप आईआईटी जाना भी नहीं चाहिए आपको। अगर भूल से हो जाए तो भी आप छोड़ दीजिएगा सीट, कि हम लायक नहीं हैं इसके। मतलब आप क्या करोगे वहां जाके, बताइए। एक हमारा मित्र था, वो एमटेक में उसका हो गया आईआईटी कानपुर में। वो आया कह रहा मेरा हो गया। का मतलब अपने बारे में भरोसा ही नहीं हो रहा उसे। कह रहा ऐसा कैसे हो सकता है, किसी अच्छे बच्चे का होना चाहिए था। अच्छा, एक और चीज बताता हूं। आप में से कई ऐसे होंगे जिनके पास रिजर्वेशन की फैसिलिटी होगी। मैंने ये पाया है कि जिनके पास रिजर्वेशन की फैसिलिटी होती है, इसके 60-70% और कचरापंती करते हैं। अरे मेरे को तो बस 25 नंबर लाने हैं, 100 नंबर लाने हैं, 150। अरे क्यों? तुम ज्यादा ले आओगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी तुम्हें? अरे तुम्हारे पास एक अच्छी चीज है तो मन लगाकर पढ़िए, बेहतरीन रैंक लाइए। अमित मालव, उसकी रैंक आई थी जनरल कैटेगरी में 87। इतना अच्छा बच्चा था, कुछ कहने को नहीं। ओबीसी का रिजर्वेशन था। आईआईटी एग्जाम के 6 महीने पहले बिस्तर पे पड़ गया। उसे एक जेनेटिक इश्यू था। उसकी बॉडी का हर जॉइंट, चाहे वो इतना छोटा क्यों ना हो, चाहे वो इतना बड़ा क्यों ना हो, हर जॉइंट पे भयंकर पेन होता था। वो चल नहीं सकता था। अचानक हिंदी मीडियम का छात्र एडमिशन लेता है, 7वें नंबर P7 बैच में एडमिशन लेता है। पहले टेस्ट में भाई साहब टॉप 3 में हमारा भेजा लिया। मैंने कहा ये कौन सा है, 7वें नंबर के बैच से टॉप 3 में कैसे आ रहा? पता किया तो वो कह रहा सर मैं इंग्लिश मीडियम हूं, मैं वो। मैंने कहा तो हम कौन से अंग्रेज हैं भाई, हम भी तो 90% हिंदी बोलते हैं। तो उसे मोटिवेट किया, उसे टॉप बैच में बैठाया। एंड ही स्टार्टेड डूइंग, मतलब खतरनाक तरीके से। कुछ नहीं नया नहीं होता है। अच्छा, ये कहोगे सर गॉड गिफ्टेड होगा। गॉड गिफ्ट कहां से आता होगा बे? एक बात बताओ। उसका बड़ा भाई ये राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा है, कर चुका है। अब तो बहुत पहले की बात हो चुका होगा उसका। यानी कि वो वाव नहीं था। बहुत क्लियर बोल रहा हूं, ही वॉज नॉट एक्स्ट्रॉर्डनरी। उसके पिताजी एक बिलो मिडिल क्लास फार्मर। आप में से कई लोग होंगे, हमारे गांव में घर में ऐसे लोग होते हैं ना, वो कंधे पे गौछा और एक मटमैला सा कुर्ता। और हमारे पुराने भारत की तो यही तस्वीर है। ये कहां से भाई साहब घर में इतनी फैसिलिटी मिल गई, इतने प्रोटीन विटामिन खाने को मिल गया कि बुद्धि एकदम हो गई। कुछ पहले से पढ़ा हुआ नहीं, फोकस। जिंदगी में कुछ है ही नहीं काम करने को पढ़ाई के अलावा। तुम्हारे पास कितने काम है रे बाबा। मतलब मैं सोच के भी डर जाता हूं, कहीं तुम्हारे पास वो काम भी ना हो, वो वाला काम भी ना हो। सोचो। और ये जब से फोन, सोशल मीडिया और कोरोना, अब तो भाई साहब मतलब
हक है आपके पास स्मार्टफोन होना और लैपटॉप होना। मेरे घर में आज भी 20-25 फोन पड़े हुए हैं। किसके हैं? बच्चों के। पीछे लगेगा क्या छीन लिए क्या आपने? मैंने उन्हें समझाया, कोरोना के पहले की बात है, कि भाई स्मार्टफोन टाइम वेस्ट करता है, कायदे से समझा दिया। तो आधे ने घर भेज दिया, आधों ने मुझे ही दे दिया कि जब आखिरी में जाऊंगा तो ले जाऊंगा। कुछ ले गए, कुछ नहीं ले गए, मुझे पता भी नहीं कौन किसका है। पड़ा हुआ है ऐसे ही, भरा हुआ पॉलिथीन में रखा है। वो कह रहा हमें दे दो। कितने दुष्ट हैं, समझ ही नहीं रहे बात क्या कहना चाह रहा हूं। मैं अयोध्या का हूं, तो एक दो तो अयोध्या के थे, तो जब मैं जा रहा था तो मेरे को दे दिया पैक करके कि वहां मेरी मम्मा आएंगी, उन्हें दे देना। तो स्टेशन पे मैं बांट रहा था, आपका अच्छा ये लीजिए। वो बच्चे यही होंगे, कोई था क्या? लास्ट ईयर इसी का मोशन का ही बच्चा था। लेकिन आज की डेट में क्या, आपके पास समय बर्बाद करने के लिए बहुत साधन हैं। पार्क में घूमने आया था, गधा कहीं का। इन्हें अभी भी फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो मुद्दा बेटा केवल इतना है कि अगर आपको कुछ कर दिखाना है तो ये बहुत अच्छा टाइम है। खड़ा हो जा, खड़ा हो जल्दी। तेरे को चौक लगी? बट क्या है मुंह में? हाथ में निकाल। ए, फेंकना नहीं, फेंकना जेब में डाल, जेब में डाल। हाथ दिखा, ऐसे मार जेब पे 2-3 बार। बैठ जा, बाहर जाके खा लियो, ठीक है? च्युइंगम खा रहे, मत करो यार क्लास। मूड अच्छा है तो प्यार से बात करो, मैं झापड़ वापड़ मार देता हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। बच्चे को पीट दो ना, खुद का दिन खराब हो जाता है। 24 घंटे तक याद आता है यार, नहीं मारना चाहिए था। लेकिन ये हमेशा ऐसा मूड नहीं रहता मेरा। पीछे लगे रहा, अच्छा हम पीछे बैठे। पीछे लगे रहा, हम तो बर्गर भी खा रहे हैं। मुद्दा ये है कि इट्स अ बेस्ट टाइम जहां आप प्रूव कर सकते हैं कि आ, आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि रिजल्ट के लिए पढ़ाई नहीं की जाती। मैंने बहुत बार कहा है कि आपके पेरेंट्स, मतलब मैं जब आपकी एज में था तो दोस्त डैश होते हैं, आपको पता ही है। वहां डैश होते हैं दोस्त। वो कहते हैं मिश्रा जी, मैं आपके घर फोन करके आपके पापा को बोल दूंगा कि आप यहाँ पर ये करते हो। अब वो ये मैं कुछ बोल रहा था, वो मैंने कहा, कर अभी कर। वो द काइंड ऑफ फेथ कि तू फोन करेगा, उन्हें पता है तू झूठ बोल रहा है, वो कमाने में बहुत टाइम लगता है। आप पर भरोसा आपके पेरेंट्स का, इसके लिए आपने अभी तक जो मेहनत की होगी, देखो अभी तक आपके कर्म कांड कैसे हैं, वही भरोसा होगा। ठीक है, तुमने बोला कि तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हारे बारे में घर फोन किया, वो यहाँ ये कर रहा, अच्छा बस अभी तक इतना ही किया है ना, तब ठीक है। मोहल्ले में तो और गंद फैला रखी थी इसने। तो आपका क्या अभी तक क्या है वो अलग चीज। आप अपने व्यवहार में भी थोड़े बदलाव लाएं। 12वीं का बच्चा छोटा नहीं होता। 11वीं के बच्चे को तो मैं छोटा मानता हूं, बट 12वीं के बच्चे को नहीं। क्योंकि अब आपका क्या, कैरियर ओरिएंटेड पढ़ाई आ गई। अब आपको चीजों को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। और अच्छा बच्चा वही है जिसके पास रिटेनिंग एबिलिटी है। मैंने ये समझाया, तुम्हें समझ में आ गया, और तुमने मुंडी लाई, हाँ आ गया। 2 महीने बाद जिसने सेम चीज मेरे को करके दिखा दी, वो अच्छा बच्चा है। कोई और स्टैंडर्ड या मेजर करने का तरीका नहीं। बच्चे अलग टाइप के। मुझे याद है गोविंद लाहौटी शुरुआत में जब आया तो मुझे लगता था मैं पटक के मारूं उसे। मैं बोलता नहीं था उससे, वह इतना इरिटेट करता था भाई साहब, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? चलो डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं, पूछो। मुझे डाउट बताने में बड़ा मजा आता है। मैंने उसे बताया, फिर मैं 10 मिनट बाद जो टॉपिक आया, फिर कहता सर वहां पर वो कैसे हुआ था। मैंने कहा गधे, तो वहीं पूछ लेता सब, अब मैं ये छोड़ के वहां जाऊं? बताता रहा, एक परसेप्शन बन जाता है बच्चे को लिए, इरिटेटिंग है, ऐसा है। वैसे तुम लोगों का भी बन जाता होगा टीचर के लिए, ऐसा है ऐसा। 1 महीने बाद चौथे हफ्ते में रिव्यू टेस्ट हुआ, भाई साहब उसका है 93%। भेजा खराब। मैंने कहा तुरंत बच्चा अच्छा लगने लगा मुझे।
अब वो डाउट पूछता था, मेरा इरिटेशन क्या था, परसेप्शन बदलते या बनते टाइम नहीं लगता। मुझे तुरंत अच्छा वो पूछता था, मैं उसे बताता था, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि वो जब मैं उससे बोलता था अच्छा बता मैंने इसमें क्या बोला था, सेम वही लाइन बोलता था जो मैंने बताई होती थी, कुछ भी चेंज नहीं करता था। तो मुझे समझ में आ गया इसकी रिटेनिंग एबिलिटी बड़ी अच्छी है, इसके दिमाग में भर दो, सब कुछ इसके दिमाग में रहने वाला है, कुछ हटने वाला है। समझ में आया कि नहीं? तो आप अच्छा क्यों क्यों रहता है ऐसे बच्चों के दिमाग में ये सारी चीजें? उनके काम क्या है सुबह से शाम तक? वेल पंक्चुअल, वेल मैनेज्ड, खाना टाइम पर खा रहे हैं और पढ़ाई सिस्टमेटिकली कर रहे हैं, और कुछ कचरापंती करने का टाइम नहीं, कुछ कचरापंती करने का टाइम नहीं। तुम्हें तो हर एक सवा घंटे पे तुम बगल वाले रूम में जाके और भाई क्या चल रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ने का टाइम, मौसम कितना अच्छा देख, क्या चल रहा है? नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ना आप जाकर किसी को डिस्टर्ब करिए, ना कोई आकर आपको डिस्टर्ब करे, ऐसा माहौल, ऐसी दोस्ती किसी काम की नहीं। कुछ ऐसे होंगे जो पेरेंट्स के साथ रह रहे, आप बहुत लकी हैं कि आपको ये सुविधा मिली हुई है, तो इस चीज को यूज करें। 7 घंटे आप क्लासेस लेके भी आप कम से कम 13.5 घंटे पढ़ाई का प्लान बनाइए, 13.5 आवर, 13.5 14 घंटे पढ़ना। और काम क्या है आपको, मतलब मैं मान रहा हूं कोई काम नहीं है कि चलेगा, आप क्या जाने हो सर कितने केस हैंडल करते हैं, भाई सारे सिंगल ही हो गए ना, आई मीन शादीशुदा तो नहीं हो, वगैरह, हाँ क्या बताए। ये याद रखिएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास। आप तो सीधा सीधा ये बोलिए कि सर आपकी केमिस्ट्री पढ़ के क्या मैं फुल आउट ऑफ फुल ला सकता हूं? यस, मैं आपको ये, तुम कितने ला सकते हो नंबर की बात मत करो मेरे से, मैं पूरा पेपर आपको कॉपी से मैच करवा दूंगा। तुम वहां कुछ ना लिख के आओ तो मेरी गारंटी है क्या? मैं कोई गारंटी नहीं ले। एक जतिन मिगलानी रेजोनेंस का बच्चा था, उस समय हम लोग एलन में हुआ करते थे, अच्छा बच्चा था बट एटीट्यूड गंदा, नहीं कोटा का ही है, उसके पिताजी बढ़िया पोस्ट पर, ऑफिसर रैंक की जॉब है उनकी, पिताजी के साथ है, और बैठने का तरीका ही देख, जैसे मैं अंदर आया और मैंने उसके बैठने का तरीका देखा, मैंने किसी बच्चे को वैसे बैठे हुए देखा नहीं था कभी। तो मैं एक परसेप्शन क्रिएट हो गया ना, मैंने कहा ये बकवास। मुझसे एक क्वेश्चन पूछता है, क्या आपको लगता है आपके पढ़ाने के बाद मैं आईटी में सारे क्वेश्चन सही कर लूंगा? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मैंने कहा ये पागल है, ये कुछ नहीं करके आया तो कहेगा आपने हाँ बोला था। मैंने ना, कह रहा फिर, मैंने कहा तू बावला हो गया वहां पे जाके पेपर में, तेरे से पेन नहीं चला तो मैं कैसे जिम्मेदारी ले लूं? मैंने कहा मैं पूरा पढ़ाने की, पूरा पेपर तेरी कॉपी से है। अच्छा चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, ऐसे देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं ये, और उनके पिताजी कह रहे हैं मेरे बच्चे को सब आता है। मैंने कहा वेरी गुड, फिर क्या है, सीधा पेपर दिलाओ। कहते हैं नहीं इसे बस 10% नहीं आता, 90% आता है, तो आप बस 10% करा दो। तो मैंने कहा कि आप मुझे ऑर्गेनिक का वो 10% बता दो क्या है वो वाला वो वाला वो वाला मैं वो करा देता हूँ। कह रहे नहीं वो तो आप पता करोगे। मैंने कहा वो तो 100% पढ़ाऊंगा तभी पता चलेगा ना। तो उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बात करे। मुझे पूरा मीटिंग के बाद जब मैं उठा, आपको पता है कोटा में अच्छे बच्चों को थोड़ा अलग ट्रीटमेंट मिलता है, और वो किसी इंस्टीट्यूट के अच्छे बैच में था, तो उसे हमें बोला गया था बहुत प्यार से बात में। क्यों प्यार से बात करें, जब ये बदतमीजी से बात कर, हम प्यार से क्यों बात करें? मैंने भाई देख, सब पढ़ाऊंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा, तेरी प्रीवियस नॉलेज पर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैंने मान लिया तेरे को आइसोमेरिज्म आता, वहां पैराग्राफ आ गया, तू फैल गया बेवकूफ, नाम तो मेरा है, इसके हमने पढ़ाया, इसका ये हो गया, गाली तो मुझे मिलेगी, तू भी देगा, बाहर वाले भी देंगे। मैंने कहा मैं सब पढ़ाऊंगा, मैं कुछ नहीं माना, मैं तेरे को गधा मान के पढ़ाऊंगा। मैंने ऐसे बोल के आ गया, वो अपने पापा को देख रहा, पापा उसे देख रहे, हम इंसान बनने आए तो ये गधा मान के पढ़ाएंगे। अगले दिन उन्होंने एडमिशन ले लिया, वो बैच में आया, एंड 3-4 दिन बाद मेरा परसेप्शन बदल गया। इतना ओबीडियंट स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखा। वो दिन में 4 बार मिलता था, 4 बार पैर छूता था। मैंने कहा भाई ये वही है ना, वो भी हट्टा कट्टा को 6 फीट से ऊपर का। मैंने हाँ बेटा ठीक है ठीक है। तो उसने भी पढ़ना चालू किया, बहुत फोकस्ड। इन सारे बच्चों का मतलब उद्देश्य ये होता है कि पढ़ाई। अच्छा सर ये आपने ऐसे बताया, वैसे पूरा एक लगता है ना कि पढ़ाई की ही बात चल रही है।
उनकी मस्ती भी पढ़ाई में होती है। समझ में आया कि नहीं? और उससे मेरी एक शर्त लगी थी, बताऊं आपको क्या? 1.5-2 महीने बाद हम कंफर्टेबल जब ज्यादा हो गए क्लोज, तो कहता सर मेरा सब्जेक्ट ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में क्या अल्कोहल अल्कोहल आता रहता है, कहता सर आपके साथ पार्टी करनी। मैंने कहा कर ले पार्टी, बता। कह रहा वो वाली पार्टी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तू रैंक लाके दिखा दे। तो कहता है बताओ क्या रैंक। मैंने कहा टॉप 50 लिया, जनरल कैटेगरी टॉप 50 रैंक, तेरे को मैं वही वाली पार्टी दूंगा। तो मेरा कैलकुलेशन था कहीं कि ये बहुत अच्छा करा तो टॉप 100 आ सकता है, टॉप 50 के लिए वो मतलब टॉप 10 टॉप 20 वो अलग लेवल का मतलब ब्रेन होता है। मतलब वो कि ऐसा कि वो अगर कुछ नया पढ़ के आए और एक लाइन बोले तो हमें भी 3 सेकंड 4 सेकंड तो सुन के मजा आ जाता है, सोच के कि क्या तुम कितना अच्छा सोच रहा है। तो मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है। उस गधे की रैंक आई 51। और खुश तो बहुत था, पिताजी भी खुश। कह रहा सर पार्टी, मैंने बस 50 के अंदर बोला था, 51 अंदर नहीं होता। कह रहा सर 60 की जगह 30-30 कर लेंगे। ये क्या लॉजिक है, ये क्या लॉजिक? तो उसे मैंने टाल दिया, मैंने कहा अच्छा चल निकल, अभी अभी बहुत बिजी हूँ। वो आईआईटी मुंबई गया, वहां से 2.5 महीने बाद आया, कोटा का ही था। वापस आया, वापस आने के बाद मैं था और मेरे साथ में एक दो और कलीग थे, मतलब उसे पढ़ाया हुआ टीचर जो थे, 3 लोग थे। सर पार्टी दो पार्टी दो पार्टी दो। शाम का टाइम था, मैंने कहा चल बैठ। हम उसे ले गए भगवानपुरा में बढ़िया सा रेस्टोरेंट है, सब कुछ है मतलब। हम हम लोग बैठे बात कर रहे, और हमने ध्यान नहीं दिया वो उठ के कब गया, ऑर्डर करके आ गया। उसमें से वो रेस्टोरेंट वाला जो मालिक है मेरे को जानता है, वो धीरे से आया मेरे कान में, उसने बोला कि पानी या सोडा। मैंने क्या बे? मैंने कहा कान में क्या बोला, मैंने क्या? मैं से कहता ये सर ऑर्डर करके आए। ऐसा मन क्या मारू झापड़ उसके खींच के। मैंने कहा हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो मैं उठ के गया वहां पे, मैंने कहा क्या बोल के गया है? तो उसने बताया कि ये अपना तो किया ही, आप लोग का भी ऑर्डर करके गया। तो मैंने कहा अच्छा ग्लास वही रखना, इसे पिलाओ जूस। और बिल इसे दिखाना मत। बिल वो ना आईटी गया, आईटी मुंबई सीएस तो बुद्धि तो लगाएगा। बिल्कुल वैसे लेके आया, सर्व किया, सर 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 ठीक है। और मस्त वो चेयर्स करके जूस पिया उसने, और बाकायदा एक्टिंग भी कर रहा है। तीसरे ग्लास जूस में वो फील भी करने लगा सर गुड। तो मैंने एक वादा पूरा किया ना। चौथे पर उसे डाउट हुआ। सर सर मुझे लग रहा है कि आप मुझे बेवकूफ बना रहे। मैंने कैसे? कह रहा सर ये मीठा मीठा लग रहा है, जूस का टेस्ट आ रही है। तो मैंने बेटा तू नया नया है ना तो फाइल ही पीछे पड़ गया, बिल दिखाओ। मैंने कहा गधा है क्या तुम, मुझसे बिल लेंगे क्या? मतलब गोली दी उसे, बिल तो लेता है आदमी, बिल क्यों नहीं लेगा यार? तो आया था वो रास्ते में, पीछे अकेला बैठा था सीट पे, हाँ हाँ सर फीलिंग गुड। तो खैर ये तो मजाक था, आई मीन जो उसके साथ मस्ती की थी हमने थोड़ी सी। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि फोकस्ड रहिए, आप जिस चीज के लिए कोटा आए हैं उस पर फोकस करिए, और किसी चीज पे आपको काम नहीं करना है अगले 12-14 महीने। इस लाइन पे वो लोग खुश हो जाते हैं जो कोटा के ही हैं, कह रहे हम तो कहीं से नहीं आए हैं, हम तो यहीं के हैं, हम तो मस्ती कर सकते। क्यों कर सकते हो मस्ती में? तुम्हारे ऊपर तो ज्यादा प्रेशर है, तुम कोटा में रह के कुछ नहीं कर पाए तब तो और टेंशन है। ये लोग तो दूर दूर से आए, हाँ या ना? कुल मिला के बहुत अच्छा ऑप्शन है, और आप अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छा कंटेंट है, अच्छे एडुकेटर्स, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। तो फिर आप हर चीज अगर आप पढ़ेंगे तो होता क्या है कि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। अभी मैं होमवर्क डिस्कस करूंगा और मुझे समझ में आ रहा है कि बस 25-30% बच्चा आंसर दे रहा है, तो अगली बार जो क्वेश्चंस की टाइप होगी वो डाइल्यूट होगी, पक्का डाइल्यूट होगी। मैं बोलूं या ना बोलूं, वो अपने आप एक होता है ना कि सेट हो जाते हैं हाथ। मुझे याद आ जाएगा पिछले क्वेश्चन में जो 2 मिनट का था, इन्होंने 20 मिनट खराब करे थे, तो क्वेश्चन की टाइप चेंज होगी। और वहीं अगर मुझे लगा 75% आंसर दे रहे हैं,
तो फिर मैं अलग लेवल पर जाने की कोशिश करूंगा, हाँ या ना। तो इट्स टोटली ऑन स्टूडेंट्स कि आप क्या ले सकते हैं टीचर से। चलिए, आई होप आपको समझ में आई है कुछ चीजें, हाँ या ना। कुछ भी बकवास चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, ठीक है। दोस्त बुरा मान जाएगा, भाड़ में जाए दोस्त, ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो आपका टाइम खराब कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? अबे दोस्त बनेंगे तुम्हारे कायदे वाले जब सेलेक्ट हो जाओगे, हाँ या ना। चित्रांक सेलेक्ट हुआ था, उसे उसके पिताजी ने नया फोन दिया था। उसके पहले उसके पास वो छोटा वाला नहीं फोन, हाँ। तो आया विक्ट्री सेलिब्रेशन में, 21 लाख रुपया मिलना था, फर्स्ट रैंक आई थी। तो उसका नया फोन देगा, मैंने नया फोन देगा, मैंने क्या बात है नया फोन। मैंने लॉक खोल, इसका लॉक खोला उसने, तो उसने नया नया फेसबुक और सब डाउनलोड किया था। फेसबुक खोला मैंने, 800 फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी और नया नया फोन था। तो मैंने रिक्वेस्ट देखी और एक तरफ से रिक्वेस्ट फिक्स, समझ गए आप, सारी लड़कियों की रिक्वेस्ट थी। मैंने उससे कहा ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा। कह रहा है सर आप टांग मत खींचो। मैंने टांग नहीं, मैं कह रहा हूँ एक्सेप्ट कर, बस ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कह रहा है सर मैं झंझट में नहीं पढ़ना चाहता। मैंने कहा अच्छा तू जा, तू इनाम ले अपना। वो समझा नहीं मेरी बात। मैं करो यार क्या। मैंने काफी देर फिर अगले उस दिन शाम को नहीं, अगले दिन सुबह, सर ये क्या किया आपने। मैंने कहा चल डिलीट मार, फिर तूने डाउनलोड क्यों किया ऐप, ऐप हटा उसे। एक चंडीगढ़ में एक बार सेलिब्रेशन हो रहा था, तो अमय गुप्ता और गोविंद और चित्रांग सब थे, खूब सारे बच्चे थे। और जैसे ही एक छूट मिली ना कि आप बच्चे जो लोग हैं वो इनके साथ फोटो खिंचा सकते हैं। भाई साहब अमय गुप्ता 8 रैंक आई थी उसकी इस साल, मैं खड़ा, मेरे साथ खड़ा हुआ है अमय गुप्ता, 10 12 15 लड़कियां आई, फोटो खिंचानी, फोटो प्लीज 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 प्लीज। उससे खींच लिया, उसके अगल बगल सब सेट हो गए, एक मेरे को फोन प्लीज फोटो खींचो फोन। मैं अमय को देख रहा हूं, वो नीचे देख रहा है, उसके मम्मी पापा भी आए थे वहां पे। तो अच्छा, एक फोन मैंने पकड़ा, क्या गलती की, और मेरे फोन से भी, मेरे फोन से भी। मैंने कहा ये इसने फोटोग्राफर बना दिया। फिर मैं भी थोड़ा साइड में, उसका दिन था वो, मेहनत की थी, रिजल्ट आया था, तो मैंने करने दो सेलिब्रेट। तो ये मोमेंट के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज आपको हो सकता है 24 घंटे आप पढ़ते रहे, 36 घंटे पढ़ते रहे, आपको टीचर के अलावा और कोई ना दिखाई दे, आप इधर उधर कहीं भी अपना टाइम नहीं कर रहे हैं, तब जाकर आपको सफलता मिलने, बोर होके कुछ नहीं मिलेगा। 10 घंटे पढ़ाई करके, अच्छा आज तक जिंदगी में आपने एक दिन तो ऐसा होगा जिस दिन खूब पढ़ाई की होगी, बिना किसी के कहे अचानक मन हुआ होगा, खूब पढ़ाई की होगी, उसके बाद की फीलिंग्स याद करो बस। कसम से इतना अच्छा लगता है, चाहे गर्मी का टाइम हो और 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, आप बालकनी में मुस्कुराते हुए आते हो। क्या मतलब ऐसा कुछ हो गया बढ़िया से, जिसे देखो मतलब बदसूरत शकल वाला आदमी भी उसे, क्या बात है। ये है अच्छा काम करने की पावर। आप सोचिए, इसे मैं ऐसे रिलेट करता हूँ, आप सड़क पर जा रहे हो, कोई बूढ़ा आदमी आपको दिख जाए जो बहुत प्रॉपर चल नहीं पा रहा है, आप उसका हाथ पकड़ के उसे रोड क्रॉस करा दीजिए। किसी ने देखा हो या ना देखा हो, आपने रोड क्रॉस करा दिया, उसे ऑटो में बैठा दिया, ऑटो वाले को बोल दिया भैया इन्हें यहाँ छोड़ देना। सही बात है या नहीं? अब उसके बाद आपके अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग होगी, हाँ या ना। तो मेरे भाई यही होता है जब आप ईमानदारी से अपने काम करते हैं। जिस दिन आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लेते हैं, एक और चीज बताऊं, ये स्टेज पे कभी खड़े होके ट्राई करना। मैं 1 घंटे के अंदर ये बता सकता हूं कि आप मेरे से बात करते हुए हाथ में क्या कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो? मुझे सब पता चलता है। 20 22 साल कम नहीं होते बेटा। मैंने बहुत पटक पटक के 5 7 बच्चों को मारा है, और 400 इसमें 250 से ज्यादा बच्चे नहीं, 400 बच्चों की क्लास में। समझ में आया है कि नहीं? सब दिख जाता है, आप फोन चला रहे नहीं चला रहे, वो कंटिन्यूअस आई कांटेक्ट होता रहता है, तो फील आता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, कितने रियल हैं कितने आर्टिफिशियल हैं। क्या बता रहा था मैं?
हाँ, तो कुल मिला के यही है कि आप फील गुड तभी कर सकते हैं जब आप ईमानदारी से अपने काम करें। और इसका उल्टा भी देखिए, एक दिन आपने बहुत अच्छा पढ़ने का सोचा, सुबह उठे ही 1 घंटे लेट, सोचा था 7:30 उठेंगे, 8:45 हो रहे थे। ये ऐसा मौका होता है जब उठते ही आदमी अपने आप को गाली देता है, हाँ या ना? तो मूड खराब हो गया, प्लानिंग की ऐसी की तैसी होगी, पूरे दिन भाई साहब मूड आपका ऑफ रहेगा। आपके मम्मी का भी फोन आ जाए ना, अरे रखो ठीक है, क्या 10 बार फोन कर दिन में उनसे भी बात ऐसी हो जाती है, क्योंकि आपकी शुरुआत, आपकी प्लानिंग गलत हो गई है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, अपना एक शेड्यूल बनाएं, सोने का शेड्यूल। और ये याद रखिएगा, 2 चीजें मैं बोल के बात खत्म कर रहा हूं। पहले ये, रात में जो गधे की तरह पढ़ाई करते हो, उससे आपको आईटी में कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। एक, ठीक है, 11 11:30 सोना ही पड़ेगा अगर आप आईटी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। चले अगर हम तो दिन भर सोते हैं, हमें तो बड़ा मजा आने वाला है। 11 11:30 सो जाइए, 6 6:30 उठ जाइए, एंड यू हैव टाइम कि आप अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर सकते हो। 1 महीने 1.5 महीने में आदत पड़ेगी, पड़ जाएगी, आखिरी में तो कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी वो कैटेगरी, जो कैटेगरी दोपहर में लंच करती है, फिर कहती है हम थोड़ा कमर सीधा करेंगे और कमर सीधा करने के नाम पे फैल जाते हैं। कुछ लोग की तो नाक भी बचती है। मत करना। आपको अगर 150 नंबर का भी पेपर में आता होगा ना, तो 80-90 नंबर से ज्यादा नहीं ला पाओगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि पेपर में ऐसी भूतिया हरकतें कैसे होती मैं बताता हूं, बच्चा आया, कह रहा सर ये क्वेश्चन था, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मैंने कहा तो, कहता मैं करेक्ट लगाया। क्यों क्यों? अरे क्यों लगा दिया? कह रहा पता नहीं। अरे तो कुछ भूत प्रेत का ही चक्कर होगा यार। एक कहता 4/2 था, मैं 8 लगाया। क्यों? क्या तुम्हें 4/2 नहीं पता था? कह रहा सर समझ में नहीं आया। अरे ये भूती हरकत है यार, गलत बोल रहा हूं क्या मैं? नो वन कैन एक्सप्लेन दिस। द ओनली थिंग, तुमने साल भर क्या किया पता है? हेल के रात में 2:30-3 बजे तक पढ़े, और सुबह 10:30 11 उठे, और इंडियन आदमी उठने के 1 घंटे तक गधे की तरह घूमता रहता, ठीक है ना? पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है, ये भी नहीं पता वो खुद क्यों चल रहा है। 20 मिनट बाद तो ब्रश मिल गया, बड़ी मुश्किल से, पेस्ट नहीं मिल रहा, वो जाके बाजू वाले का कमरा खटका रहा है, पेस्ट दे, पेस्ट दे। पेस्ट देने से पहले उसने 2 गालियां दी तुम्हें। वो कह रहा मैं पड़ोसी से खुद मांग के लाया हूं। पड़ोसी क्या तुम गए तो उसने कहा पेस्ट नहीं है हमारे पास, वो डाबर लाल दंत कुल मिला के मुद्दा ये है कि 10:30 उठते हो, 11 सवा 11 11:30, तब जाकर कहीं आपकी आंखें खुलती हैं, अगर नहाते धोते होगे तो ठीक है। आधे ज्यादा मुंह धुलने का काम देते, पीछे लग रहा पानी हमारी वजह से बचा हुआ है, तो कब तक अकाल पड़ चुका होता। तो मेरे भाई, अब आपने क्या किया आपको पता ही नहीं चला कि आप 11 बजे सो के उठते, उसके बाद 2:30 बजे कमर भी सीधी करनी, तो तुमने अपनी अच्छी खासी वोट लगा ली। आईआईटी का पहला पेपर होगा 9 से 12, तुमने 14 महीने इस बात की प्रैक्टिस की है कि 9 10 11 बजे तक तुम फैल के सो रहे हो। हाउ कैन यू थिंक कि एक दिन तुम्हारा दिमाग 100% रिस्पॉन्स करेगा? होगा 4/2 8 होगा उस दिन, 4/2 8 होगा भाई, इनकरेक्ट का करेक्ट होगा। ट्रू में कहीं एफ है क्या, ए है क्या, एल है क्या? ट्रू का तुम फॉल्स कैसे लगाते हो? अच्छा ये भी छोड़ो, बी निकाला था सर, डी लगा दिया, क्यों? ऐसा क्यों? इट्स समथिंग लाइक कि जैसे तुम्हारे ज्यादा नंबर आ रहे थे, मुझे बैलेंस करना है सर, कुछ कम करने हैं। ये इसीलिए होता है, आप समझ नहीं पा रहे इस बात को। आपने 2 से 5 में तो आप 1.5 घंटे तो आप सोए हैं, एक दिन कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि पेपर 2 सही हो जाए? अच्छा कुछ अच्छे बच्चों का भी देखा जाता है पेपर 1 या पेपर 2 खराब हो गया,
अरे पेपर 1 टफ आया था, पेपर 2 कैसे खराब हो गया? क्योंकि उस समय तो तुमने काम खराब किए पूरे साल। इसलिए जरूरी होता है कि दिन में आपको नींद अगर आती है, आदत है, चेंज कर लो। वी हैव टाइम, 2, 2.5, 3 महीने धीरे धीरे आदत डालिए। और 1.5 घंटे आपका, कुछ लोग होते हैं कहते सर मैं नहीं सोता, चिड़चिड़ा हो जाता, 1.5 घंटे लेटते हैं, आप लेटिए, आंख बंद करके मत सोइए, धीरे धीरे आदत चेंज करिए। अचानक सडन चेंज नहीं होगा। समझ में आया कि? शाम को चावल थोड़ा कम करिए, चावल मत खाइए। ऐसा ऐसे लहरा लहरा के गिरते हैं लोग। और ये दोपहर की क्लास होती है तुम्हारी, 2 बजे वाली क्लास में क्या हाल होता है अपना पूछो। चला कह रहा हम तो अपनी ही उंगली काट लेता हूं जब नींद आती है तो। चला कह रहा एक बार तो काटते काटते सो गया था। हाँ। ये दे दो मुझे आप। क्या अनाउंसमेंट है ये बता दो। इसमें ये कि कल की जो क्लास है ना, तो बैच वाइज अलग अलग कैंसिल हो रहा है, मतलब तो वो चीज़ अभी हो जाए तो ठीक है, तो पूरे मैं अपनी ठीक है। ये पढ़ना है क्या? हाँ, मतलब बैच अलग अलग है ना, सभी अलग अलग। शांत हो जाइए। कल पीजी सर की क्लास ऑफ है, ठीक है? और A1 A3 का टाइम 5:40 से 7:10 ये ऑफ है, लेकिन कल के लिए ऑफ है। टाइम आप नोट कर लें, 5:40 से 7:10 ये टाइम है, लेकिन कल ऑफ है, यानी कि देयर इज अ चेंज इन टाइम। तो ये है पीजी सर की क्लास। और A5 A7 A9 बैच के जो बच्चे हैं उनकी भी क्लास ऑफ है। उनका टाइम है 4 to 5:30। ये टाइम नया टाइम है, आगे से ये टाइम चलेगा आपका। समझ गए आप? हेलो, कोई इशू नहीं है बेटा। मैं आपको जो अनाउंसमेंट है मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? जो आप लोगों के लिए साइलेंट रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। A1 A3 जो बैचेस वाले जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी कल एजी सर पीजी सर की जो क्लासेस है आपके, उसका टाइमिंग है 5:40 से 7:10 तक। याद रहेगा, आपकी जो पीजी सर की जो क्लासेस है वो 5:40 से 7:10 पे क्लास है, तो वो क्लास आपकी ऑफ रहेगी, मतलब कैंसिल रहेगी। सिंपल सिंपल समझ में आ गया सभी को? आ गया? इसी तरीके से A5 A7 A9 बैच जो पीजी सर की क्लासेस है वो 4 बजे से लेकर के 5:30 पे होने वाली है, तो वो क्लास नहीं होगी आपकी, कैंसिल रहेगी। सिंपल समझ में आ गया? ठीक है। साइलेंट। अभी आप लोगों को कुछ बता रहे हैं, प्लीज आप लोग 2 मिनट साइलेंट हो जाइए, ठीक है? और A9 वाले जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एजी क्लासेस की सॉरी एजी क्लासेस, एजी सर जो हैं उनका कल उनका भी क्लास ऑफ रहेगा। 7:20 पे इनका क्लास स्टार्ट होना था, वो नहीं होगा, ठीक है? सभी को याद रहेगा? कुल मिला के जो सर ने बताया वो ये है कि कल की क्लासेस ऑफ हैं, एक मैसेज ये है। और आपकी टाइमिंग में भी चेंज हुआ है। नहीं हुआ तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। टाइम यही था आपका, लेकिन आप सब इसमें क्या सारे बैचेस इसी में है ना अभी? तो यहाँ पर अलग अलग बैचेस के टाइम है भाई। A1 A3 का टाइम 5:40 से 7 अलग ही चलता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको? ठीक, शांत हो जाए, शांत हो जाइए। चलिए अभी होमवर्क कर लेते हैं। और ये बात याद रखिएगा, जितनी सारी बातें की हैं इसका एक सिंपल सा मतलब है। एक कहावत है कि कोटा आके अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, हाँ, तो इसका मतलब आपका कहीं भी नहीं होना था।
आप कहीं भी करते तो नहीं, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चुपचाप बैठ के निकल जाएं और डाउट है फिर भी ना पूछें, ये बहुत गलत। डाउट है, डाउट क्लियर करके जाए। समझ में आया कि नहीं? इससे इंपॉर्टेंट कोई काम अभी आपके पास है नहीं। ओए ओए हेलो, बढ़ चल। खुशी देखो लड़के की। आइए, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 8 वाला है क्या? C8 18 15 इज रॉन्ग आंसर। या तो 18 है या 19 है। मैं बनाता हूं, मुझे आंसर याद नहीं रहते। 18 या 19 में एक आंसर। आ जाओ बनाते हैं। 8 कार्बन चेन, बातें नहीं करो प्लीज। 7 कार्बन चेन, सात कार्बन चेन पर एक मिथाइल होगा हमारे पास, यहां, यहां और यहां। सही है क्या? 3 ही आएंगे इसमें। 6 कार्बन चेन, और जब 6 कार्बन चेन होगा तो एक इथाइल आ जाएगा और 2 मिथाइल आ जाएंगे। आओ बनाते हैं। इथाइल दोस्त यहीं लग सकता है, और कोई जगह नहीं इथाइल लगने की, तो अब 2 मिथाइल पर चलते हैं। 2 मिथाइल यहां, एक को फिक्स करो, एक को टहलाओ। फिक्स, टहलाओ, और टहलाना पड़ेगा अभी। इधर फिक्स, इधर टहलाओ। सही है या नहीं? लेकिन जो 2 मिथाइल तुमने यहां लगाए हैं वो यहां भी लग सकते हैं। वो देखिए ये, चलो एक यहां रख के एक टहलाओ। ये आया या नहीं? मेरे भाई इसे यहां रख के इसे यहां मत लगाना, वो रिपीट मारेगा। अगर ये वाला यहां लगा दूंगा मैं तो ये और ये सेम हो जाएंगे। हाँ या ना? आई थिंक सारे हो गए, कोई छूटा तो नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 1। अब हम कितने की चेन बनाएंगे? 5। यहां एक केस बहुत मजेदार होता है। 5 कार्बन चेन, जब आप 5 कार्बन चेन बनाएंगे तो आप 5 कार्बन की चेन को एक बार देखिए। क्या तुम 2 से बड़ी चेन लगा सकते हो इसमें? तो बचे कितने कार्बन? 3। तो 3 कार्बन एक साथ नहीं जुड़ सकते। हाँ, उनके जुड़ने के 3 पॉसिबल तरीके हैं। एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो जाए, 2 की ही चेन। एक इथाइल हो जाए, मानते हो या नहीं? एंड एक मिथाइल हो जाए, और क्या हो जाए? 3 मिथाइल हो जाए। मजेदार है। आइए जरा देखिए, ये 2 कार्बन की चेन केवल यहीं लग सकती है। सही है या नहीं? आइए अब हम बात करते हैं इथाइल एंड मिथाइल। इंटरेस्टिंगली इथाइल यहीं लग सकता है। हाँ या ना? बहुत आराम से देखना। अब इस मिथाइल के लिए किनारे तो अलाउड है नहीं, ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं। ये बिल्कुल सेम है। हाँ या ना? और यहां मत लगाना, ये रिपीट हो जाएगा। हेलो, यहां 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 कहीं भी लगाओ यही बनेगा। समझ रहे हो? तो एक ही पोजीशन है बीच वाली। हाँ या ना? तो इसके भी सारे केस हो गए। अब बचे क्या है? 3 मिथाइल, चलो 2 यहां लगा लो, एक यहां लगा लो, 2 यहां लगा लो, एक यहां लगा। एक काम करो, 2 बीच में लगा लो। हाँ या ना? एक यहां लगा लो, एक 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 सबको दे दो।
हाँ या ना? भाई देखो, दो यहाँ एक यहाँ, दो वहीं एक यहाँ, दो बीच में एक यहाँ, हाँ या ना? और एक एक एक, देखो जरा 5 की चेन में इतने बनेंगे, 6, 7 6 13 और 4 17 हो चुके हैं, 18 ही आएंगे, 18 ही आएंगे, 18। 4 कार्बन की चेन, जब तुम 4 कार्बन की चेन लोगे, इसमें तुम एक कार्बन से बड़ी चेन नहीं लगा सकते। क्लियर है सबको? एक से बड़ी चेन नहीं। बचे कार्बन कितने? 8 हैं भैया, 4 यहाँ 4 बचे, तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, मानते हो या नहीं? दिस इज द लास्ट केस, 18 इज आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? C2H4Cl2, 2 दो दो दो, कहां है तीस? दिखाओ, 2 आएगा, 2। C2 9th है ना, C2H4Cl2, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, बस आसान है। 2 Cl लगाने हैं, 2 ही कार्बन है, या तो एक पे लगा दो या अगल बगल। अगला क्या है? ये हो गया था शायद, 4 वाला हुआ। ये क्या है? C3H5Cl3, क्या? अरे लड़ो मत रे, ये कहीं तो है ना कॉपी में, कर लेते हैं इसे। आ जाया इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 ही आ रहा है मेरे से, 5 आ रहा है। बनाते हैं, शायद बन जाए। मेरे से तो 4 आ रहा है, जल्दी जल्दी। 3 की चेन, 3 कार्बन पे 3 से बड़ी चेन नहीं बनेगी, 3 से छोटी नहीं बनेगी। आओ बच्चों, कितने क्लोरीन लगाने? हाँ हाँ 5 आएगा। 5 इज द राइट आंसर, 5 इज द राइट, 5 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब वो मैं पता है 3 Cl वाला केस ही नहीं ले रहा था, एक जगह पर, एक तो यही आएगा ना, बिल्कुल सही। तीनों यहां लगा दो, 2 यहीं एक को टहलाओ, 2 यहीं एक को टहलाओ, 2 बीच में ले आओ और सबको एक एक। पीछे लग रहा कितने अच्छे विचार हैं आपके। हाँ, सबको एक एक Cl लगा दो, हाँ या ना? ये 5 है, यही छोड़ लेते क्या 4 वालों है? पता नहीं, मेरे दिमाग में भी स्टार्ट हो रहा था, 2 यहाँ एक यहाँ, 2 यहाँ एक यहाँ, 3 एक पर 3 भी तो लग सकते हैं। बिल्कुल सही है, 5 जो राइट आंसर। 5 वाले कितने थे? हाँ हाँ वेरी गुड बेटा, आपका आंसर गलत हो रहा चलेगा, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करिए, प्रयास जरूर करिए। समझ में आया कि नहीं? वो जो अमित मालो का मैंने एग्जांपल दिया था ना, 87 रैंक थी उसकी, पूरा बिस्तर पे पड़ा था 5 से 6 महीने, बहुत भयंकर और कॉस्टली इलाज चला था। उसके एक इंजेक्शन जो लगता था उस टाइम पे 75,000 रुपए का था, 75,000 का एक इंजेक्शन, और उस बच्चे का 1.5 महीने का कोर्स भी बाकी था। हमने हॉस्टल में उसके रूम के बगल में, वो बेड वो वाला था उसका जो फोल्ड ऐसा हो जाता है, हॉस्पिटल बेड वो ऐसा हो जाता था, और वहां बगल में बैठ के ऐसे झुक के ऐसे पढ़ाया हुआ है। और वो इस बात की गिल्ट रखता था कि सर आप मेरे को होमवर्क ज्यादा दिया करो। मैं क्यों? कहता है कोर्स आगे हो चुका है क्लास में, मैं पीछे रह जाऊंगा। हमें लगता था मैंने ज्यादा होमवर्क दे दिया, तबीयत और खराब हो गई तो हमारे ऊपर बात आई। केवल आप ये देखिए सीखने की इच्छा इस हालत में। और उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर था, अविरल, अविरल जैन था शायद, हाँ अविरल जैन, आगरा का बच्चा था। एंड ही वाज लाइक, उसकी कभी बात बताऊंगा आपको, उसकी बात सुनोगे आपको को उसका 80 में हो गया। वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन रखता था अविरल। अमित मालो की तबीयत खराब हुई, इस फॉर्म में आ गया वो कंसिस्टेंट धीरे 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 लगा रहता था। अविरल जैन की रैंक आई ऑल इंडिया रैंक 40 जनरल कैटेगरी, और अमित मालो की आई 87। ये मैंने रिजर्वेशन वाले उस पर बात की थी।
रिजर्वेशन था, ओबीसी रैंक आई 10th, मिल गया आईटी मुंबई में सीएस। डिजर्विंग था, बिल्कुल मिलना चाहिए था उसे, डिजर्विंग था, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर आपके पास रिजर्वेशन है, अपना 100% झोंक दो, बेहतरीन चीज मिलेगी। समझ में आया कि नहीं? और नहीं है आपके पास रिजर्वेशन, तब तो झोंकना ही आया ना। ये सिंपल सी बात। वी आर नॉट हियर टू डिबेट ऑन एनी टॉपिक, हमें पढ़ाई करनी कुल मिला। अब फैसिलिटी है यार तो ले लो, खत्म, अच्छी बात है, मेहनत करते रहो। हल्की मेहनत कम नहीं करेंगे हम, कंपनसेट नहीं करेंगे मामला। ला हम 250 नंबर सकते हैं तो हमारे पास रिजर्वेशन, हम तो 150 ही लाएं, क्यों लाओगे 150? पूरी कोशिश करिए ईमानदारी के साथ। समझ में आया है कि नहीं? और अविरल जैन इसका बेहतरीन एग्जाम्पल, कंसिस्टेंट। मतलब मैं कह रहा हूं, क्लास चालू होने के 6 महीने बाद कोई कहता है ये 500 में आ जाएगा, मैं मना कर देता। टॉप 500 लाख कैंडिडेट नहीं था, और उसकी रैंक केवल उसकी है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है उसमें। कंसिस्टेंट लगा रहा। कोर्स खत्म होने के बाद इतना कंसिस्टेंट रिवीजन क्लास में। ये तो कोर्स चल रही है, पीछे कितने बच्चे थे पहली क्लास में, भाग गए सब। मैं आज 3 क्लास और देखिए, ये क्लास में आप लेट सकते हैं, मैंने उस दिन भी बोला था, 3 क्लास और देखिए। ये नेचुरल फिल्टर है, कचरा अब अलग होगा ही होगा। समझ रहे हैं? सबके बस का नहीं है। ओलंप जो मैराथन रेस होती है ना, उसमें कोई टॉप आने के लिए नहीं दौड़ता, रेस कंप्लीट करने के लिए दौड़ता है। सेम ईयर, तुम आईटी एडवांस के एक दिन पहले तक अगर इन संस्थान में आते रहे, जो जो कोर्स आ रहा है सब करते रहे, तुम्हें आईटी जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रकृति भी तो, मौसम बदलेंगे बीच में, हाँ या ना? मौसम बदलने के साथ साथ आपके मन मस्तिष्क पर भी उसका असर आएगा। कुछ लोग के जल्दी आ गया, कुछ लोग का टाइम लगेगा। आइए अगला क्या है? C4H8, नो, H9। आप बता दिए मैडम का है। C4H8Cl2, C4H8Cl2। आंसर बता रहे हो? अबे इतना चिल्लाओ मत, मेरे को समझ में नहीं आता। क्वेश्चन यही है, C4H8Cl2। लेट मी चेक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 की चेन में 6 हैं, 3 की चेन में 3। चले गए, हमें भी सिखा दो। बहुत आसान है, ऐसे करके ऐसे करना। आइए जरा ध्यान से देखिए, 4 की चेन, 3 की चेन। मेरे भाई आपके पास है 2 सीएल, आप दोनों सीएल एक ही कार्बन पे लगा सकते हैं। अगर बेटा 2 हैं तो एक को क्या करेंगे? फिक्स, और एक को क्या करेंगे? टहलाएंगे। तो एक को इधर फिक्स कर लो और एक को टहलाओ। फिक्स, टहलाओ, फिक्स, टहलाओ। भाई इससे क्यों जुड़ गए आके? क्या यहाँ दोनों सीएल बीच में आ सकते हैं? फिर एक 2 और एक 3 पर हो सकता है। 2 सीएल, एक सीएल इधर, एक बीच में, और एक इधर एक इधर। कोई ऐसा तो नहीं सब बीच में 2 सीएल लगा दिए? अगर तुमने बीच में 2 सीएल लगाए, ये कार्बन नहीं रहेगा, रावण हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगी। हाँ बेटा, कोई डाउट? क्लियर है ये? अगला क्वेश्चन क्या है? C4H, अरे यार ये तो बहुत हलवा है। 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन एंड 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। चारों के नाम बताए मैंने, 4 आएंगे। 2 4 की चेन में, 2 3 की चेन में। बनाने की जरूरत है क्या? हलवा है तो। अगला हो गया, बधाई हो, हम जा रहे हैं स्टार्ट करने कुछ और। छोटो मैनेजर,
चलिए शांत हो जाइए। एकदम शांत। देखिए आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ रहे हैं और उसका लास्ट सेगमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बताइए जरा इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये फंक्शनल आइसोमर, इन दोनों में क्या रिलेशन है? चेन आइसोमर, इन दोनों में क्या रिलेशन? पोजीशन, इन दोनों में क्या रिलेशन? हाँ, और इन दोनों में क्या रिलेशन? ये मैंने वापस, हाँ बेटा ठीक है। इन दोनों, ये सब मैंने क्यों लिखे जब हम पढ़ चुके हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप मार्केट में जाकर ये लाने का प्रयास करें, ओ टीचर लग रहा ये तो है, तो ये एक यूनिक कंपाउंड है, इससे बिल्कुल अलग। हाँ या ना? ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है। आपको दोनों, ये इथेनॉल है और ये डाइमिथाइल ईथर है, ये अलग अलग मिल जाएगा। ये वो 5 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है जो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जो लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं, वो मान लेते हैं ए एंड बी होंगे, जैसे यहां 2 डिजाइन लिखी है ऐसे होंगे। बट आश्चर्य की बात यह है कि टॉटोमर्स ए एंड बी टॉटोमर्स होंगे। ए एंड बी आप कभी अलग नहीं कर पाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बाकी से अलग कैसे है, यहीं पर देख लीजिए। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, इंट्रा कन्वर्जन चल रहा होता है। तो मार्केट में ए खरीदने जाओगे, उसमें बी जरूर मिलेगा, बी होगा तो ए जरूर होगा। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और ये रूम टेम्परेचर पे रोकी नहीं जा सकती। क्या आप टॉटोमर्स, बाकी सारे स्ट्रक्चरल और इसमें फर्क समझ में आया आपको? आया ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉटोमरिज्म। क्या आप एक वाक्य सुनेंगे? आइए मैं आपको टॉटोमरिज्म से रिलेटेड एक वाक्य सुनाता हूं। देखिए, बात बहुत पहले की है। 2 साइंटिस्ट हुआ करते थे। एक है फ्रैंकलैंड और एक है डुप्पा। सही है या नहीं? समय के साथ लोग इन्हें भूलते जा रहे थे और ये वैसे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। समय के साथ साथ लोग इन्हें भूलते जा रहे थे, तो इनके अंदर, हाँ बेटा, आवाज कम आ रही है। हाँ एक्चुअली ये मैंने यहां लगा दिया, अभी ठीक है? नहीं, मेरी आदत है, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल कि हाथ में माइक रहे। तो मुझे सबसे गंदा लगता वो जो कान में फंसा, मतलब ध्यान वहीं जाता रहता, इधर कुछ लगा है। चला गया, हम तो ऐसा फंसा लेते फिर निकाल के ऐसे। हाँ, ये फ्रैंकलिन ए डुप्पा साइंटिस्ट और एक दूसरे के कॉम्पिटिटर। धीरे धीरे लोग इन्हें भूल रहे हैं और ये भी मतलब डिप्रेशन में जा चुके हैं। फिर एक दिन फ्रैंकलिन ने सोचा अब जीवन में कुछ नहीं बचा है। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिए। और ये निकल पड़ा घर से। शाम के टाइम, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा था, ये शाम के टाइम निकल गया और समंदर के किनारे बीच पर टहल रहा था। पीछे लग रहा किनारे टहल रहा था या बीच में टहल रहा था? नोट करिए, सब नहीं हंस रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि यार इसमें कहाँ टहल रहा था। ओके, टहल रहा था और चलता चला जा रहा था। हाथ में थी उसकी बोतल पानी की, ऐसे ऐसे लहराते हुए। अचानक उसका पैर किसी कंपाउंड से टकराया। उसने उठा के कंपाउंड देखा और आपको पता है जात तो साइंटिस्ट की थी। उसने कंपाउंड देखा, उसकी आंखें चमक उठी। पीछे लगे रहा क्या सुपर पावर मिल गई थी कि नहीं? आंखें चमक उठी मतलब उसे कुछ उसमें उम्मीद की किरण दिखाई दी कि इसमें कुछ नया किया जा सकता है।
और वो वहां से दौड़ पड़ा, सीधा आके अपनी लेबोरेटरी में घुस गया। इधर मेरे भाई डुप्पा, देखिए इत्तेफाक पर आपको भरोसा नहीं होगा लेकिन आज के बाद होने लगेगा। डुप्पा को भी उसी टाइम पर एक कंपाउंड मिला, उसकी भी आंखें चमक उठी और मेरे भाई वो अपनी लेबोरेटरी में घुस गया। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, लेकिन इत्तेफाक देखिए, इसने जब अपनी लेबोरेटरी में जाकर देखा, उस कंपाउंड का फॉर्मूला था C6H10O3। उधर डुप्पा ने भी उसका फॉर्मूला चेक किया, वो था C6H10O3। क्या इत्तेफाक से आप मान सकते हैं कि उनके पास शायद एक ही कंपाउंड के आइसोमर्स हाथ लगे थे? और मेरे भाई काफी कड़ी मशक्कत के बाद फ्रैंकलिन ने इसका एक स्ट्रक्चर निकाला, ये, और डुप्पा ने इसका एक स्ट्रक्चर निकाला, ये। सारे देख लो, ईस्टर है, उधर भी ईस्टर है, इधर कीटोन है लेकिन इधर एल्कोहल है, इधर कार्बन कार्बन सिंगल है लेकिन इधर कार्बन कार्बन एक डबल। फ्रैंकलिन ने ये स्ट्रक्चर निकाला एक्सपेरिमेंट करके, और इसने ये निकाला, और फ्रैंकलिन बड़ा उत्साहित है। फ्रैंकलिन को क्या लग रहा है कि डुप्पा खाली बैठा है? डुप्पा को क्या लग रहा है? फ्रैंकलिन खाली बैठा है, अपन काम कर रहे हैं, हाँ या ना? तो जैसे ही देखिए एक ही टाइम पर दोनों का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, दोनों एक ही टाइम पर अपनी अपनी लेबोरेटरी से निकलते हैं और दोनों एक ही टाइम पर एक दूसरे को फोन करते हैं। फोन इंगेज जा रहा है, एक ही टाइम पे करोगे तो इंगेज जाएगा। वो चाह रहे जल्दी से मैं उसे बताऊं, और उसे बताऊं कि मैंने एक नया कंपाउंड ढूंढा है, तुम खाली बैठे हो, देखो मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। फाइनली फ्रैंकलिन का फोन डुप्पा को लगता है और उसने कहा, और डुप्पा खाली बैठे बैठे बोर हो गए हो? डुप्पा ने कहा, खाली बैठा होगा तू नालायक, मैंने एक नए कंपाउंड का स्ट्रक्चर ढूंढा है। फ्रैंकलिन मुस्कुराने लगा, कह रहा, होगा कोई एक कार्बन का कंपाउंड? अब एक कार्बन के कंपाउंड का स्ट्रक्चर ढूंढता कौन है बे, वो तो सीधा बन जाएगा। तो डुप्पा ने कहा, एक कार्बन नहीं है, 6 कार्बन है। मेरे भाई दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया, तो 6 कार्बन पे तो खुद काम कर रहा था। 15 सेकंड के पॉज के बाद फ्रैंकलिन बोलता, 10 हाइड्रोजन है। अब सन्नाटा इधर छा गया, उसे लगा ये क्या चल रहा है। डुप्पा ने कहा 3 ऑक्सीजन है। इस बार सन्नाटा नहीं छाया, फ्रैंकलिन सीधा खुला डैश 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 डैश। उसने आरोप लगाया कि तुमने कहीं से मेरा फॉर्मूला चुरा लिया, इस पर तो पिछले 4 महीने से मैं काम कर रहा हूं। डुप्पा ने कहा, तू भी काम कर रहा है इस पे तो मैं भी काम कर रहा हूं। खूब लड़ाई हो रही, तू मैं हो रही। फ्रैंकलिन ने कहा, डुप्पा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे पूरा भरोसा है तुमने जो भी किया होगा गलत ही किया होगा। डुप्पा ने कहा, ऐसे कैसे गलत? देख इसमें ईस्टर है। फ्रैंकलिन खूब जोर जोर से हंसने लगा, कह रहा, वो तो जब मुझे समंदर के किनारे मिला था, फ्रूटी स्मेल आई थी, मैं तभी समझ गया ईस्टर है। कुछ नया बताओ। ईस्टर तो ही, ईस्टर की फ्रूटी स्मेल होती है, वो 10 रुपया वाली फ्रूटी नहीं गधे, फ्रूट्स की स्मेल होती है। ओके, फ्रैंकलिन ने कहा, कुछ नया बताओ। फ्रैंकलिन ने कहा, इसमें अल्कोहल। अचानक दूसरी तरफ से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। डुप्पा ने कान लगा के सुना तो धीरे धीरे हंसने की आवाज आ रही थी। दरअसल फ्रैंकलिन रिसीवर छोड़ के जमीन पे लेट के ऐसे ऐसे करके हंस रहा था। थोड़ी देर बाद वो फोन पे आया, वो कह रहा है, अरे डुप्पा छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, हर जगह अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल, आखिर कब तक? डुप्पा ने कहा कि इसमें अल्कोहल नहीं है, तो क्या है? उसने कहा कीटोन है इसमें। इस बार इसकी बारी थी, आया ना। दोनों लड़ते रहे, फिर उसने कहा इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी है, उसने कहा हो ही नहीं सकता। दोनों जब खूब लड़ते रहे तो फिर दोनों ने कहा, क्यों ना किसी हाईली टैलेंटेड बंदे से राय ली जाए। एंड दे केम टू मी, हाँ या ना? मेरे पास आए, आते ही फ्रैंकलिन ने ऐसे किया, मैंने कहा खुश रहो। डुप्पा ने भी ऐसे किया, मैंने कहा सदा खुश रहिए, क्या समस्या है? फ्रैंकलिन ने कहा, सर ये फॉर्मूला मुझे मिला था, ये फाइल लीजिए, देखिए मैंने जो जो एक्सपेरिमेंट कराए थे वो सब इस फाइल में है। मैंने एक्सपेरिमेंट्स को देखा, 2-4 ट्राई भी किए एक्सपेरिमेंट्स। मैंने फ्रैंकलिन से कहा, गुड जॉब। फ्रैंकलिन यस यस करने लगा, मैंने रुक जावे उसका भी तो देखने। डुप्पा ने कहा कि सर मैंने अल्कोहल का ट्राई किया, पॉजिटिव टेस्ट आया, एल्कीन का ट्राई किया, पॉजिटिव टेस्ट आया। वाकई सच दोनों बोल रहे थे।
मैंने डुप्पा से कहा कि तुमने भी अच्छा काम किया। दोनों कह रहे मतलब दोनों सही है, मतलब ये कैसे हो सकता है। मैंने फ्रैंकलिन को इसकी फाइल दे दी कि जाओ ये टेस्ट अपने कंपाउंड पे ट्राई करो, और डुप्पा को फ्रैंकलिन की फाइल दे दी कि ये वाले टेस्ट तुम अपने कंपाउंड पे ट्राई करो। अगले दिन दोनों को बुलाया, दोनों आते ही सीधा दंडवत लेट गए। कह रहे कैसे पता चल जाता है आपको। मैं मन के कह रहा हूं पता नहीं हुआ क्या है। मैंने कहा समझ में आ गया। कह रहे हाँ सर। मैंने कहा बताओ जरा क्या समझे। वो कह रहे हैं सर हमारा वाला कंपाउंड इनकी सारे टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, और ये कह रहा था उनके सारे टेस्ट मेरा कंपाउंड पॉजिटिव दे रहा है। अब इससे सीधा सीधा मतलब ये निकला कि ये दोनों अलग हैं ही नहीं, इन्हें तुम अलग रख ही नहीं सकते। क्या समझ में आया या नहीं। ये नॉन सेपरेबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। मैंने कहा हाँ ये दोनों एक ही साथ रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। और आपने अभी अभी टोटोमर्स को देखा है। देखा आपने टोटोमर्स, देखा या नहीं देखा। मेरे भाई देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो केवल इतना ही चेंज है दोनों में, बाकी तो सब कुछ सेम है ना। देखो उस स्ट्रक्चर में दोनों, यानी कि टोटोमेरिज्म इधर हुआ है, बाकी स्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं। मानते हो या नहीं। चलो इधर आर लगा ले तो इधर भी आर होगा, होगा या नहीं होगा। आओ ध्यान से देखो, ये है एच और यही एच यहां चला गया। मैं कह रहा हूं ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो आप कहोगे मतलब एच की ऐसी की तैसी हो रही है, कभी कार्बन पे कभी ऑक्सीजन पे। पीछे लग रहा है तो पेंडुलम बन गया है। बिल्कुल ऑसिलेट कर रहा है। क्या आपने देखा, एक हाइड्रोजन एटम दो एटम के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये मेरे भाई टोटोमर्स। और अगर आपको टोटोमर बनाना सीखना है तो बहुत आसान है। चलिए इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं, इस नजरिए से भी देख सकते हैं। ये कार्बन है या नहीं बताओ, और ये ऑक्सीजन है या नहीं। हालांकि बीच में भी एक कार्बन, ये जो ऑक्सीजन है, इसने सुबह सुबह मुझे फोन किया। मैंने क्या हुआ, कह रहा सर पड़ोस में एक कार्बन है। मैंने कहा तो, कह रहा उसका एक हाइड्रोजन है। मैंने कहा फिर, कह रहा हाइड्रोजन से अपने को बॉन्ड बनानी है। तो देखो ये बॉन्ड बन रही भाई। मैंने कहा फिर, कह रहा मैं कार्बन को एक डील ऑफर करने वाला हूं। मैंने कहा क्या है डील। ऑक्सीजन कह रहा मैं कह दूंगा तुम मुझे एच दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। आया ना, तुम मुझे, मैं तुम्हें। क्या ये डील आ गई या नहीं आ गई। अब यार एच तो वैसे कार्बन का ही था। थोड़ी देर बाद इसने वो डील उसे वापस बोल दी, तुम मुझे एच दो और मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। हाँ या ना। ये टोटोमर्स ड्रॉ करने का सबसे इजीएस्ट मेथड है, कर सकते हैं। अच्छा टोटोमरिज्म की डेफिनेशन तो बताओ क्या है। सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to, बोलो ना डैश, ऑसिलेशन ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मानते हो या नहीं। मोनोवैलेंट एच एटम, एच एटम के ऑसिलेशन से ऐसे आइसोमेरिज्म क्रिएट होती है। ओके ये एग्जांपल लिखा है 1 and 2। देखें 1 and 2 are known as tautomers, और क्या आपको पता है 1 and 2 आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। किसी को पता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। हाथ उठाओ जो बताना चाहता है। 4 लोग हैं केवल, बाकी कोई नहीं बताना चाहता। पीछे, सबसे पीछे, हाँ बोलिए। थोड़ा तेज तेज
इसका परसेंटेज का परसेंटेज सेम हो जाएगा, परसेंटेज परसेंटेज हेलो तो सुनिए आप मेरे भी समझे, परसेंटेज सेम होगा या हाँ बैठ जाएगा क्या कॉन्फिडेंस गया, मैं वही बैठा देता हूँ, आप क्या सही बोल रहे थे हाँ रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी, मैं गधे बोल रहा हूँ और तू कह रहा रिएक्शन नहीं है, बात उठा रहा अप्लाई ले रहा गधा बैठ जाओ। इनके परसेंटेज क्या हो, सेम या अलग? अच्छा प्रयास है, अभी बात कर आप रिएक्शन रुकेगी डायनेमिक रिएक्शन रुकेगी या नहीं, चलती रहेगी, थोड़ी थोड़ी होगी, ऐड मत कर लो अपनी तरफ। हाँ बताओ हाँ परसेंटेज हाँ बताओ हाँ बताओ ये एक दूसरे में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होते रहेंगे, एक और जो परसेंट है वो कुछ भी हो सकता है, जो मतलब जहाँ पे एक डायनेमिक में इक्विलिब्रियम आएगा जिस परसेंट पे उस पर ठीक है, सही आंसर मिला है आपका भी सही। अरे भाई कोई गधा कह रहा था रुक जाएगी, कोई इधर बोला था रिएक्शन चलेगी ब्रेक लग जाएगा, और आपका भी सही रेट रेट तू गधा होता क्या है भैया, ध्यान और सर पे बोझा लेके मत समझो, हाँ सर पे बोझा लेके मत समझो, बहुत सिंपल है, किसी भी चीज का परसेंटेज रिवर्सिबल रिएक्शन में तभी सेम होगा जब वो चीजें सेम हो। नहीं समझ में आएगा क्या, इसकी डिजाइन अलग है या नहीं, तो गधे स्टेबिलिटी अलग है, स्टेबिलिटी अलग है तो परसेंटेज अलग ही होगा। मेरे भाई डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो होता है जिस टाइम पर जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गए हैं उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ जाए। समझ में? मान लेते हैं ये 60% था और ये 40% था, उस समय अगर इक्विलिब्रियम आ गया और मान लेते हैं दो कीटोन उठ के दो ये उठ के इसमें गए हैं, तो उसी समय पर दो इसके इधर चले गए, तो रिएक्शन हमेशा चलती रहेगी, ये इधर ये इधर ये इधर आता ही रहेगा, लेकिन परसेंटेज कांस्टेंट हो जाएंगे और वो सेम नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये अलग अलग कंपाउंड्स। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब कीटो का एक सर्टेन इसका फर्स्ट का एक सर्टेन परसेंटेज होगा, सेकंड का एक सर्टेन परसेंटेज होगा। हाँ, और इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है, अभी समझ में आ गया आपको। तो ये टॉटोमेरिज्म है, सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मोनोवैलेंट एटम एच एटम। आइए एक हाँ यहाँ पर नहीं कुछ भी होगा, अभी हम उस पर बात ही नहीं कर, नहीं उसकी बात ही छोड़ दो ना, यहाँ एक एच हो 3 एच हो, एक कम से कम एच चाहिए, वो उससे रिलेट नहीं कर रहा हूं मैं, अलग हो गया, हट गया, वो आर वार लगा लिया, अलग है। हाँ इसीलिए मैंने यहाँ एच लिख भी दिया ताकि कोई पूछे नहीं हो कुछ भी सकता है बट हमारे सिलेबस में एच है, हो कुछ भी सकता है बट हमारे सिलेबस में एच और उसके आइसोटोप एच डी टी। क्या मोनोवैलेंट ही तो है एच? अच्छा अच्छा ठीक है, एच डी टी हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप, ये हमारे सिलेबस में, क्लोरीन भी करता है, ठीक है, बट हमारे सिलेबस में नहीं। आइए एक एक छोटा, अब थोड़ी देर मुझे दे दें, लुक एट एग्जांपल। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं कई जगह पर इस तरीके से टॉटोमेरिज्म स्टार्ट करता हूँ, फ्रैंकलिन डुप्पा से नहीं स्टार्ट करता हूँ, बहुत आराम, उसी चीज को मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज में डालता हूँ। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, बहुत ध्यान से देखना,
is found for compound C6H10O3। बहुत आराम से देखना, ये एक अलग तरीका है क्वेश्चन, ऐसा एडवांस में मेंस में पूछा जा सकता है, ये ऐसे पूछा भी जाना चाहिए। देखिए टोटोमेरिज्म पूछने का तरीका ही अलग है। देखना क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है। पॉजिटिव टेस्ट फॉर ईस्टर, ठीक है, ये कंपाउंड ईस्टर का पॉजिटिव टेस्ट देता है, मतलब क्या हुआ, ईस्टर मौजूद है, ठीक है। अनसैचुरेशन टेस्ट, पता है अनसैचुरेशन टेस्ट, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन टेस्ट, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद, क्लियर। आइए जरा, पॉजिटिव टेस्ट फॉर कीटोन, कीटोन कंफर्म, सी डबल बॉन्ड हो, एंड पॉजिटिव टेस्ट फॉर एल्कोहल, सही है। एक कंपाउंड ये टेस्ट दे रहा है, वो कंपाउंड का फॉर्मूला उधर लिखा है। अब मैंने लिखा कमेंट ऑन कंपाउंड, कमेंट ऑन कंपाउंड। अब जरा आप बुद्धि लगाओ, ध्यान से क्वेश्चन देखो, इसी में सब आंसर है। ये किस चीज का पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है? क्या आपको पता है ईस्टर ये होता है? क्या आपको पता है अनसैचुरेशन मतलब ये होना, कम से कम ये होना चाहिए। कीटोन मतलब सी डबल बॉन्ड, एल्कोहल मतलब OH। बवाल समझ में आया कि नहीं? फॉर्मूला क्या है? C6H10O3, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते होंगे आप, या डीबी बोलते होंगे, क्या आ जाएगा बताओ? C6 के लिए H14, 4 का डिफरेंस तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 आ गया। अब बहुत आराम से सुनना, बवाल देखो क्या है। सारे टेस्ट देखो, 1 डबल, 2 डबल, 3 डबल, ये तो 2 ही आ रहा है, समझ में आया? 1 2 3 4, ये क्या बवाल है? 3 ही ऑक्सीजन है, और ये 4 ऑक्सीजन का टेस्ट कैसे दे सकता है? ईस्टर में कितने ऑक्सीजन, कीटोन में, इसमें, यार ये तो कोई भी बता सकता है, ये सिंगल कंपाउंड है ही नहीं। ये जो चीज है, ये जो कंपाउंड जिसका टेस्ट तुमने लिखा है, वो एक कंपाउंड का टेस्ट नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला बोल रहा है कि 3 ही ऑक्सीजन और 2 ही डबल बॉन्ड है, और ये सारे टेस्ट क्या बोल रहे हैं, 4 ऑक्सीजन है और 3 डबल। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब 2 फॉर्म्स हो और वो इक्विलिब्रियम में, हाँ या ना? चलो पकड़ते हैं, 3 ऑक्सीजन 2 डबल, ये ले लो, और 1 ऑक्सीजन और लो, ये ले लो, तो 3 ऑक्सीजन और 2 डबल आ गए, मुंह से बोलो। एक फॉर्म ये हो गई, दूसरी पकड़ते हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, 3 ऑक्सीजन 2 डबल हो गई, हाँ या ना? मेरे भाई आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। 1 एंड, और क्या था बताइए, थर्ड, ये वाली फॉर्म, और इधर आ जाएगा 1 सेकेंड एंड फोर्थ। क्या उधर स्ट्रक्चर लिखे हुए? वही तो बनाने हैं अपने को, कर लोगे? आपको यहाँ यही लिखना है कि भाई जो कंपाउंड है उसमें ये एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, ये कम से कम 2 कंपाउंड का मिक्सचर है, एक दूसरे में कन्वर्ट होता हुआ। एक कंपाउंड में 1 एंड 3 वाला सेगमेंट होना चाहिए, और दूसरे वाले में 1 2 एंड 4 वाला सेगमेंट होना चाहिए। समझ में आया या नहीं? और ये दोनों ये लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, वही फ्रैंकलिन डुप्पा को हमने थोड़ा सा लैंग्वेज के टर्म्स में किया है यहाँ पर। समय बता देना है या हो गया है? बस फिर तो कर ले। हाँ बेटा, हाँ हम ट्रिपल भी ले सकते हैं, कुछ भी, कौन बोल रहा था? ट्रिपल भी कुछ भी ले सकते हैं, बट इस फॉर्मूले में और कुछ सेट नहीं हो रहा। आप ट्रिपल लोगे तो फिर तो सेट ही नहीं होगा कुछ, फॉर्मूला पता है इसलिए। आओ जरा कुछ बताता हूं आपको, टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म, ठीक है? हाँ बेटा, खड़े होकर बोलो।
पहले ये प्रॉब्लम समझ में आई कि तुम्हारा कंपाउंड में 2 डीबी, ये 3 ऑक्सीजन है, और ये टेस्ट बोल रहा है 4 ऑक्सीजन एंड 3 डीबी। तो ये एक कंपाउंड में तो हो ही नहीं सकता, यानी कि 2 कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब वो 2 कंपाउंड ढूंढो ना जिसमें 3 ऑक्सीजन हो और 2 डीबी। तो एक 1 इसमें देख कितने ऑक्सीजन है और 1 डीबी, इसके साथ ये ले ले तो 3 ऑक्सीजन 2 डीबी। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, ये 3 ऑक्सीजन 2 डीबी, वही लिखा है। टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, अभी जो किसी ने पूछा था वही है, यहां पर देखें जरा, एनायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म, एनायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म। बी, कैटायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म। लुक एट बोर्ड, इसका क्या मतलब हुआ, नाम पढ़ो, एनायन। इसका अगर वो ऑसिलेटिंग एटम एनायन है तो टॉटोमेरिज्म क्या हो गई, और अगर ऑसिलेटिंग एटम क्या है तो क्या हो गया मेरे भाई, बहुत सिंपल है, इफ ऑसिलेटिंग एटम इज एनायन। अब मजेदार चीज क्या है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, इसे लिखना है और लिख के भूल जाना है। जरा ध्यान से देखो, ये दोनों डिजाइन एक दूसरे के साथ रिवर्सिबल सेगमेंट में, दोनों सीएल अलग अलग कार्बन पे, यहां दोनों एक ही कार्बन पे। ये बहुत क्लियर है ना कि सीएल एक जगह से निकल के दूसरी जगह पर जा रहा है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप इतना लिख के लिख सकते हैं, नॉट इन IIT-JEE, नॉट इन IIT-JEE। हमें क्या पढ़ना है, केटाइनोट्रॉपी। हमारे इसमें क्या है सिलेबस में, केटाइनोट्रॉपी। वैसे भी सोचिए वहां क्या ऑसिलेट कर रहा था, H, कार्बन से जुड़ा हुआ H+ ही हो सकता है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन का H+ ही होगा, मानते हो या नहीं। तो मेरे भाई केटाइनोट्रॉपी की डेफिनेशन बहुत आसान, इफ ऑसिलेटिंग एटम इज ए केटायन। चलिए, केटाइनोट्रॉपी में कई टाइप के सिस्टम्स हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर हमारे क्वेश्चंस भी आएंगे। टाइप ऑफ केटाइनोट्रॉपी सिस्टम, सही है, बहुत आराम से देखिएगा। पहला है डायड सिस्टम, पहला है डायड सिस्टम, आसान है। दूसरा है ट्रायड सिस्टम, आप खुद समझ जाएंगे। देखिए जरा, इसे देखिए क्वेश्चन को, अगर मैं इस कार्बन को बोलूं, अगर मैं इस कार्बन को बोलूं 1, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 1 2, ये ट्रायड है, ट्रायड। when atom oscillate between 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1, now guess for diode, 1 2 2 2 2 1 1 से 2, आया ना, बहुत आसान है। डायड सिस्टम में when atom oscillates between atom number 1 2 2 and 2 2 1, सही बात है या नहीं। अब आप डेफिनेटली इसका एग्जाम्पल चाहेंगे कि एग्जाम्पल दिखाइए, बिल्कुल बताएंगे एग्जाम्पल, आइए देखिए जरा एग्जाम्पल। मैंने भाई डायड के 2 ही एग्जाम्पल बताऊंगा, और अगर डायड का क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा, और कोई एग्जाम्पल ही नहीं है।
ठीक है, आपने एससीएन सुना है? एससीएन, आज आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि एससीएन टॉटोमेरिज्म करता है और ये आइसोसाइनाइड के साथ इक्विलिब्रियम में HNC। देखो H पहले कहां पड़ता है? कार्बन पे। 1 से 2 गया ना भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, 1 से 2, 2 से 1, ये एक दूसरे में क्या हो रहा है? इंटरचेंज। ऐसे ही आपको पता है नाइट्रस एसिड, क्या पता है? ये है नाइट्रस एसिड 1 2, ये आ गया आपका नाइट्रोजन पर, ये है आपका 1 2। तो ये डायड के दो एग्जांपल, HCN एंड HNO2, दोनों आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। बेसिकली सबसे बड़ा पोर्शन जो टॉटोमेरिज्म कवर करता है, जो हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, वो है ट्रायड। पहला एग्जांपल भी वहीं से लिया है, हाँ या ना? तो ट्रायड सिस्टम की डेफिनेशन तो बहुत क्लियर है, क्या है बताइए? व्हेन ऑसिलेटिंग एटम oscillates between atom number 1 2 3 and 3 to 1। मैं ऐसे लिखूं 1 2 3, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं कॉपी में 1 2 3 and 3 2 1, ऐसा नहीं लिखें, TO वाला 2 रहेगा, सही है? ओके, इसी के एग्जांपल्स हैं जो हमें सबसे ज्यादा पढ़ने। पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, हेलो, यही लिखा भाई, ये क्या है? RCOC और यहां रिवर्सिबिलिटी डील करा लोगे ना, ये डबल बॉन्ड, ये CH2। अच्छा सच बताओ, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? मुंह से बोलो। कीटोन, उससे हम कीटो उठा लेंगे, क्लियर? ये कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म। सच बताइए, इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं? और डबल बॉन्ड के लिए तुम ईन लिखते हो या नहीं? ईन, हाँ या ना? और ये क्या है? एल्कोहल, ऑल ऑल ऑल। क्या समझ में आया या नहीं? तो इस टॉटोमेरिज्म का नाम होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। सही बात है। अब यार जब आप ये समझ गए हो तो अब आगे के क्वेश्चंस आप गेस कर सकते हो। क्या आपसे ये पूछा जा सकता है कि भैया इक्विलिब्रियम में कौन ज्यादा होगा? कीटो ज्यादा होगा या इनॉल? इस पर भी आपसे बात की जा सकती है। तो अगर मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बताइए वो इनॉल अपॉन कीटो आएगा या नहीं? बोलो ना। अब अगर इनॉल का परसेंटेज ज्यादा तो के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1, और कीटो का ज्यादा तो लेस देन। अब ये कैसे पता करें कि इनॉल ज्यादा है या कीटो ज्यादा? पूरी केमिस्ट्री में रिवर्सिबल रिएक्शन, मेरे शब्दों को पकड़ा करिए, मैं जो कुछ बोलता हूं, पूरी केमिस्ट्री में रिवर्सिबल रिएक्शन का फंडा बड़ा सिंपल होता है। रिएक्शन उधर ही ज्यादा जाती है जिधर ज्यादा स्टेबल चीज होती है। अच्छा, ये केवल रिवर्सिबल में होता है, केवल रिवर्सिबल। अब आपको ऐसा क्यों? इरिवर्सिबल रिएक्शन का फंडा कुछ और होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और क्लास खत्म करता हूं। मान लीजिए आपको मान लीजिए कुछ कंपटीशन हो रहा है एंड आपने उसमें पार्ट लेना है, ठीक है? एक कंपटीशन का जो विनिंग अमाउंट है, प्राइज मनी है, वो है 5,000 रुपए, और एक और कंपटीशन है, उसका विनिंग अमाउंट है 500 करोड़ रुपए, ठीक है? एंड दोनों कॉम्पिटिशन्स एक ही दिन पर हैं बट बहुत दूर दूर है, तो आप कौन सा फॉर्म भरोगे? यही सोच था, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं मैं। देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन में मैं यही बोल रहा हूं कि यही करना जो तुमने अभी बोला, बट इरिवर्सिबल रिएक्शन में मैं मना कर रहा हूं ये करना।
कि तुमने ये भी नहीं पूछा करना क्या है। तुमने नहीं पूछा करना क्या। मैं बताता हूं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में वो आंसर आता है जो आसानी से आ सकता है। भाड़ में गई प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। जो आसानी से हो सकता है वो होता है। जिसे आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो और बोलते हो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। वो कहता भैया हम इस रास्ते से जाएंगे, स्टेबल प्रोडक्ट आनी होगी तो आ जाएगी, हम उसके लिए रास्ता गलत नहीं अपनाएंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन लेकिन स्टेबिलिटी के लिए ही चलता है। तुमने पता किया कि भैया तुम चले गए 500 करोड़ वाले कंपटीशन में, बाद में तुम्हें पता चला कि जो 5,000 रुपए वाला विनिंग अमाउंट था उसमें क्या करना था, इतनी हाइट से कूदना था, यहां से चढ़ के ऐसा कूदना है। और 500 करोड़ वाले में आपको बुर्ज खलीफा के उसका जो 157th फ्लोर है, 157th फ्लोर से कूदना है बिना किसी पैरासूट या किसी डिवाइस के। और जैसे ही आप नीचे आएंगे आपको समेट के आप पे पैसे चढ़ा दिए जाएंगे। What matters is बैरियर। ओ क्या हाई बैरियर, इतना कौन करेगा। पीछे लगे रहे यही सही है, 8-10 बार चढ़ के कूद लेंगे, ठीक ठीक पैसा मिल जाएगा। समझ में आया। ये बड़ा रोचक फंडा है। धीरे धीरे ऑर्गेनिक में आप ये सीखिएगा। जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन की बात होगी तो हम ब्लाइंडली स्टेबिलिटी की बात करेंगे, और जब भी इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात होगी तो हम रास्ते की बात करेंगे। देखो ये रास्ता ज्यादा इजी है, इस रास्ते से रिएक्शन जाना पसंद करेगा। हाँ, कई केसेस में उसमें स्टेबल आंसर आएगा, बट वो स्टेबिलिटी को देख के नहीं चल रही होगी। कई केसेस में कम स्टेबल आंसर भी आएगा। अगर आपके पैसे को कोई 3 महीने में डबल कर दे, आई थिंक इट्स, भाई ये चमत्कार है। कोई 3 साल में नहीं करता। There is no any इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आपके पैसे को 3 साल में डबल कर दे। गवर्नमेंट पॉलिसीज में 11 साल में डबल होता है। और अगर आप शेयर मार्केट के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, तो 3.5-4 साल में आप डबल कर सकते हैं अपने पैसे। पीछे लगे रहा मेरे पास 70 रुपया है, डबल कर दो। कई ऐसी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो दावा करती हैं कि मैं आपके पैसे को 3.5 से 4 साल में डबल कर दूं। वो चिट फंड घोटाले वाली बात नहीं कर रहा हूं। बहुत बड़ी कंसल्टेंसी कंपनीज होती हैं जो अमाउंट को मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं आपके बिहाफ पे, लेकिन उनकी मिनिमम फंडिंग होती है 5 करोड़ या 10 करोड़। हाँ, म्यूचुअल फंड 5 करोड़ या 10 करोड़। आप 20 लाख रुपया लेके जाओगे, कहोगे मेरा डबल कर, भगा देंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। करना तो सब चाहते हैं कि आसानी से हो जाए, बट वहां कंडीशन अप्लाइड होती है। समझ में आया। बैरियर हमेशा चेक किया जाता है। समझ में आएंगे। डिटेल में पढ़ेंगे जब मैकेनियम चालू होगा तब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक टाइम भी हो गया। आज के लिए इतना ही है। और एक काम करेंगे, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चरल 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बोला था हम जीओसी का रिवीजन चालू करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मॉड्यूल आपने लगाया है, तो बुक लगाई है क्या आपने। बुक से हम, जैसे मैं स्टार बैच में भी क्या 40-40 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, तो स्टार्ट कर लें क्या। तो ठीक है, आप लिख लें जीओसी पहला ही चैप्टर है। मेंस एक्सरसाइज के 1 से 30 क्वेश्चन, 1 to 30, 1 to 30 बुक से। बुक तो है ना आपके पास। कितने लोग के पास है वगैरह। कौन सी वाली। सिंगेज पब्लिकेशन की बुक है, ब्लू वाली मेरी ही बुक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। पीछे लग रहा सॉल्यूशन भी है, फिर तो जरूर लेंगे। 3rd एडिशन आएगा सिंगेज पब्लिकेशन में, और ऑनलाइन तो पक्का मिल जाएगी, वो ऑफलाइन एक बार देख लेना। 3rd एडिशन का पहला चैप्टर है, उसके 30 क्वेश्चंस, ठीक है। मेरे ख्याल से संडे भी आ रहा है बीच में, उसके अगली क्लास। चलिए कोई बात नहीं, टेस्ट के बाद करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।